बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल रहमान शाहिद एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस टीवी। दोस्तों, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है या फोत हो जाता है तो वो तरका में जो भी जायदाद या प्रॉपर्टी छोड़कर जाता है तो वो उसके वारिसान या औलाद में कानून के मुताबिक जो हिस्सा बनता है वो उनमें तकसीम हो जाता है। वो इसी कानून के मुताबिक तकसीम के लिए अदालत से लीगल हेयर्स की डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं या सक्सेशन सर्टिफिकेट फ़ाइल करते हैं और उसमें इस्तदा करते हैं कि हमारे अलावा मुतवफ़्फ़ी का कोई भी कानूनी व शरई वारिस ना है, लिहाजा कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायत की जाए कि वो हमारे नाम एज ए ऑनर इनकॉर्पोरेट किए जाएँ और हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों, अब मैं जिस जजमेंट का हवाला देने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और वो है 2019 CLC पेज है इसका 854। दोस्तों, इसमें एक शख्स ने अदालत के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट फ़ाइल किया और उसमें उसने कहा कि एक प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तान एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कराची में वाक़ है और ये प्रॉपर्टी उसकी मरहूमा वालिदा के नाम थी, लिहाजा ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है सोसाइटी को है वो हदायत की जाए कि वो एज ए ऑनर जो है वो इस प्रॉपर्टी में मेरा नाम इनकॉर्पोरेट किया जाए और मुझे इस प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों, इससे पहले उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उसके जवाब में कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वालदा के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आएँ। जब वो अदालत में कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आया, अदालत ने तमाम रिकॉर्ड सोसाइटी का मंगवाया तो उसमें पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो है वाकई ही उसकी वालदा के नाम रजिस्टर्ड नहीं थी, तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी जो कि उसकी वालदा के नाम ही नहीं है वो आगे इसको कैसे ट्रांसफ़र की जाए। उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये पता चला कि एक मुख्तार ख़ास मोहम्मद अफजल जो है उसने इस शख्स के वालिद को जो है वो दिया था और उस मुख्तार ख़ास के अंदर एक एग्रीमेंट टू सेल का जिक्र था जिसमें ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मोहम्मद अफजल और इनकी वालदा जो है उनके नाम एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेल डीड नहीं हुई थी और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इसका अभी नहीं बना था, लेकिन ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल की हद तक ही था। लिहाजा ये जो है प्रॉपर्टी स्टिल अभी मोहम्मद अफजल के नाम ही एग्जिस्ट कर रही है, ये इनकी वालदा के नाम नहीं ट्रांसफ़र हुई और ना ही कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि जिसकी बिना पर इनकी वालदा के नाम ये प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट की जाए और फिर बाद में उनकी डेथ के बाद इनके नाम ट्रांसफ़र की जाती। लिहाजा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आने वाला ये शख्स इसकी अदालत ने सक्सेशन सर्टिफिकेट उसका अदालत ने उसको नहीं दिया और उसका सूट डिसमिस कर दिया। इस डिसमिसल ऑर्डर के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के अंदर उसने अपील फ़ाइल की। सिंध हाई कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में यही लिखा कि एक शख्स, एक औरत जो है वो ख़ुद ही मालिक नहीं है तो वो उसकी औलाद उसके बाद कैसे उस प्रॉपर्टी की मालिक बन सकती है। सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल्फ इटसेल्फ जो है वो नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट, वो एग्रीमेंट टू सेल है जो है वो किसी किस्म का मालिकाना हकूक़ ना देता है और इसकी बिना पर कोई भी शख्स खुद को मालिक नहीं कह सकता। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था जो और सिंध हाई कोर्ट ने उसको ये डायरेक्शन दी या उसको ये उन्होंने उसको हदायत की कि जाके आप सिविल सूट डिक्लेरेशन का फ़ाइल करें और उसमें ये साबित करें कि ये प्रॉपर्टी आपके वालदा के नाम थी थ्रू एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप वहाँ पे पेश करें और उसमें बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपकी वालिदा के नाम थी और मोहम्मद अफजल ने थ्रू एग्रीमेंट टू सेल बाद में वो सेल डीड भी कर दी थी। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने भी उस शख्स की जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दी और उसका नाम जो है वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में एज ए ऑनर नहीं दर्ज किया गया। दोस्तों, मैं इसमें जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पे मालिक बन गया हूँ तो वो गलत है। एग्रीमेंट टू सेल जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल्फ इट्स नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट, वो टाइटल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। कोई शख्स खुद को ये कतन इस खुशफहमी में या गलत फहमी में ना रहे कि अगर मैंने किसी शख्स के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है तो वो मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ। वो उस प्रॉपर्टी का मालिक तभी बनेगा
जब वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल डीड के अंदर कन्वर्ट होगा, वो सेल डीड बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। इसी तरह कुछ लोग जो है वो इंतकाल की कॉपीज़ ले आते हैं, ये देखें जी ये मेरे नाम इंतकाल हो गया है, मैं तो इसका प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, इस म्यूटेशन के ज़रिए मैं जो है उस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। एक चीज़ और, म्यूटेशन जो है वो भी टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। म्यूटेशन के ज़रिए भी जो है वो बंदा खुद को मालिक साबित नहीं कर सकता। आपने सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए ही खुद को मालिक साबित कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो भी ये सोच रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल से वो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं, तो ये कतन गलत है। कोई भी शख्स जो है वो खुद को मालिक नहीं कह सकता उस प्रॉपर्टी का, जब तक उस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड उस शख्स के नाम ना हो। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें